दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत से राजों से भरी पड़ी है। कुछ राज ऐसे हैं जो कि हल हो चुके हैं, लेकिन बहुत से राज ऐसे भी हैं जो अभी तक हल नहीं हुए। आज की ये वीडियो एक फेमस अमेरिकी चोर के बारे में है जिसका नाम डीबी कूपर था, जिसको डैन कूपर भी कहते हैं, जो आज तक पूरी दुनिया के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है। FBI और कई तफ्तीशी एजेंसियां इस चोर को पकड़ने में 50 साल से ज्यादा का अरसा लगा चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। ये वाकया 24 नवंबर 1971 को पेश आया, जब डैन कूपर नामी शख्स ब्लैक सूट पहने और काला बैग उठाए एक शरीफ आदमी की तरह अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंचा और उसने टिकट काउंटर से $20 में पोर्टलैंड के लिए बोइंग 727 का प्लेन बुक करवाया। उस वक्त अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी। यही वजह है कि डैन कूपर आसानी से जहाज के अंदर अपना बैग ले जाने में कामयाब हो गया और अपनी सीट 18C पर बैठ गया। दोपहर 2:50 पर प्लेन पोर्टलैंड से टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ करने के फौरन बाद कूपर ने एक ड्रिंक ऑर्डर किया। उसकी फ्लाइट का सफर 30 मिनट का था, इसलिए ज्यादा वक्त जाया किए बगैर वो प्लानिंग करने लगता है। डैन कूपर अपने करीब खड़ी फ्लोरेंस नामी फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाता है और उसे एक पर्ची देता है। पहले फ्लाइट अटेंडेंट सोचती है कि कूपर उसके साथ मजाक कर रहा है और वो उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर कूपर ने झुककर आहिस्ता से उससे पर्ची पढ़ने को कहा। उस पर्ची पर लिखा था कि उसके बैग में एक बम है। उसके बाद वो फ्लोरेंस को अपने पास बैठने को कहता है। फ्लोरेंस घबराते हुए उसके पास बैठ जाती है और कूपर से उसे बम दिखाने को कहती है। फिर कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलता है और उसे बम दिखा देता है और उसके सामने अपना मुतालबा रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख अमेरिकी और 4 पैराशूट चाहिए, वरना वो प्लेन को बम से उड़ा देगा। और अगर उसके मुतालबात मान लिए जाएंगे तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। फ्लोरेंस डैन कूपर के मुतालबात के साथ कॉकपिट में बैठे पायलट के पास जाती है और पायलट कूपर के तमाम मुतालबात कंट्रोल रूम में बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पहुंचा देता है। ये खबर FBI और पुलिस तक पहुंचती है और उन सबको पता चल जाता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। जब फ्लोरेंस वापस आती है तो देखती है कि डैन कूपर ब्लैक चश्मा पहनकर आराम से बैठा हुआ है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी जानब पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए FBI ने डैन कूपर के तमाम मुतालबात मान लिए और होशियारी का मुजाहरा करते हुए पूरे $2 लाख अमेरिकी 20 बैगों में भर दिए, ताकि बैग ज्यादा भारी हो और वो बाद में कूपर को आसानी से पकड़ सके। 5:39 पर प्लेन सीटल एयरपोर्ट पर उतरता है। उसके बाद वहां कूपर को पैसे और पैराशूट दे दिए जाते हैं और कूपर पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वादे के मुताबिक तमाम 36 पैसेंजर्स को बगैर नुकसान पहुंचाए जाने की इजाजत दे देता है। वो 2 पायलट्स, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को प्लेन में रहने का कहता है और प्लेन को लेकर मैक्सिको की तरफ उड़ जाता है। जिसके बाद FBI बड़ी होशियारी से अपने 2 प्लेन्स उसकी जासूसी करने के लिए उसके पीछे लगा देते हैं। फ्लाइट के दौरान पायलट उसे बताता है कि वो मैक्सिको नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनके पास इतना फ्यूल नहीं है। तो कूपर उसे जहाज को अमेरिका की स्टेट निवाडा की तरफ ले जाने को कहता है। जिसके बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है कि एयर स्टेयर कैसे खुलती है और फिर उसे दूसरों के साथ कॉकपिट में रहने और अंदर से दरवाजा बंद करने को कहता है। तकरीबन 8 बजे डैन कूपर पैसे और पैराशूट के साथ जहाज से छलांग लगा देता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। 10:15 पर एक बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर उतरता है और प्लेन को पुलिस और FBI के एजेंट्स घेर लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर फरार हो गया है। उसके बाद जहाज की तलाशी ली जाती है, जहां पर उन्हें 2 पैराशूट मिल जाते हैं जिसका उसने ऑर्डर किया था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और प्लेन में बैठे लोगों के मुताबिक उसका स्केच तैयार करवाया गया। कई महीनों तक उसकी जंगलों और दरियाओं में कई किलोमीटर तक तलाश जारी रखी। कई घरों की तलाशी भी ली गई, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई सुराग नहीं मिला। चंद ही दिनों में डैन कूपर मीडिया पर मशहूर हो चुका था, लेकिन एक अखबार ने गलती से डैन कूपर का नाम डीबी कूपर लिख दिया और लोग उस नाम को ज्यादा पसंद करने लगे। यूं एक अखबार में एक गलती की वजह से डैन कूपर का नाम डीबी कूपर हो गया। कूपर इस नाम से हर जगह मशहूर हो चुका था। जिस तरह कूपर ने पैराशूट पहनकर जहाज से छलांग लगाई थी, उसके बाद FBI को लगता था कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए तमाम ट्रेनिंग स्कूलों से पूछगछ की गई
और बहुत से पैराट्रूपर्स का रिकॉर्ड भी चेक किया गया, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल न हुआ। बहुत सारी तहकीकात के बाद भी जब कूपर के बारे में कुछ ना मिला तो लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया कि शायद कूपर की मौत लैंडिंग के दौरान हो गई होगी। लेकिन उसकी मौत का कोई सबूत न मिल सका, क्योंकि ना तो कूपर की लाश मिली और ना ही वो पैसों का बैग और ना ही वो पैराशूट जिसका उसने ऑर्डर दिया था। लेकिन उस वाक़े के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को ब्रायन इंग्राम नामी एक 8 साल लड़के को, जो दरिया कोलंबिया के किनारे अपने खानदान के साथ लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, उसे रेत के नीचे दबे हुए डॉलर के 3 बंडल मिलते हैं। नोट रेत के नीचे दब जाने की वजह से खराब हो गए थे, लेकिन दरमियान में मौजूद कुछ नोट अभी भी ठीक थे। ये नोट जब पुलिस वालों तक पहुंचते हैं तो उनके ऑफिसर्स उन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान लेते हैं कि ये तो वही नोट हैं जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस वाक़े के बाद कूपर का मामला फिर से जोर पकड़ जाता है। ये नोट यहाँ तक कैसे पहुँचे उस पर काफी तनाज़ा खड़ा हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि कूपर ने कभी इन पैसों का इस्तेमाल किया ही नहीं था और उन्हें यहाँ छुपा कर रखा था, और कुछ का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के वक्त नोटों के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिर गए होंगे। इस तरह की कहानियां बनाई गई, लेकिन उस वाक़े से कूपर के बारे में कुछ नहीं मिल सका। लेकिन डीबी कूपर के हाईजैकिंग के बाद उससे मुतल्लिक ये पहला सबूत था। डीबी कूपर के इस केस के हवाले से कई सालों में कई तहकीकात हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका और बिलाखिर 2016 में हाईजैकिंग के 45 साल बाद FBI ने इस केस को बंद कर दिया।